गुड मॉर्निंग +1 क्लास। अब तक हमारा लेसन नंबर 6 तक लॉन्ग क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है भारतीय कांस्य मूर्ति कला, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमें उसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि उसका इतिहास क्या था। भारतीय मूर्ति कला का जन्म सभ्यता के आरंभ में ही हो चुका था। देवी माँ की मूर्तियों की पूजा के अवसरों पर मिट्टी से बनाना अथवा मिट्टी के खेल खिलौने तथा मिट्टी की मूर्ति कला पुरातन काल से ही बनाई जाती रही है। कि इनका कहने का मतलब यह है कि भारतीय मूर्ति कला का जन्म सभ्यता के आरंभ से ही, मतलब जब संस्कृति आरंभ हुई तभी से हो चुका था। देवी माँ की मूर्तियों की पूजा के अवसरों पर, जब माता की पूजा के अवसर आते थे तो उस समय मिट्टी के प्रयोग से इन सब चीज़ों को बनाया जाता था। कांस्य धातु की कुछ मूर्तियों जो पुरातत्ववेताओं से ने प्राप्त की हैं, पुरातत्ववेताओं को उनको कहते हैं जो पुरानी वस्तुओं को सबके सामने उजागर करते हैं, सबके सामने लाते हैं। उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि कांस्य मूर्तियों का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ हुआ, कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ही यह प्रारंभ हो गया था। पुरातत्ववेताओं को जो मूर्तियां मिली हैं उनमें नर्तकी और सांड की मूर्तियां प्रमुख हैं, विशेष हैं। इन मूर्तियों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी के लोग धातु विज्ञान के जानकार थे, कि सिंधु घाटी के जो लोग थे उन्हें धातु का बहुत ज्ञान था। कांसे से बनी बौद्ध और हिंदू और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भारत के अलग अलग भागों में प्राप्त हुई हैं, जो कि ईसा की 2री सदी व उसके बाद की हैं। पुरातत्ववेताओं को एक कांस्य की मूर्ति दाइमाबाद, महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है, जो कि ईसा से 1500 वर्ष पूर्व की है, कि 1500 साल पहले की है। यह एक रथ की मूर्ति है जिसके गोलाकार पहिए हैं, जिसके पहिए जो हैं गोल हैं। इस पर मानव को सवारी करते हुए दर्शाया गया है। इस रथ के 2 बैल आगे की ओर खींच रहे हैं, यानी कि इस रथ को जो दिखाया गया है उसे 2 बैल खींच रहे हैं और मानव उस पर सवारी कर रहे हैं। कुषाण काल से संबंधित ईसा की 2री सदी की जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां चौसा विहार से प्राप्त हुई हैं। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश व बिहार में गुप्तकाल व उत्तर गुप्तकाल के दौरान अभय मुद्रा में बुद्ध की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ है, कि अभय मुद्रा में उनकी मूर्तियों का बहुत अधिक निर्माण हुआ है। इन मूर्तियों में बौद्ध भिक्षुकों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र दिखाया गया है, कि बौद्ध भिक्षुक जैसे वस्त्र पहनते थे वो सब इसमें दिखाए गए हैं, जो कि भिक्षु के दाएं और बाएं कंधे को पीछे की ओर ढक रहा है। कांस्य मूर्तियों का निर्माण चोल शासकों ने बड़े पैमाने में करवाया, यानी बहुत अधिक करवाया था। चोल राजाओं ने मूर्ति कला को विशेष प्रोत्साहन दिया था। शिव की मूर्ति तो इस काल में विशेष रूप से बनाई जाती थी, कि उस समय शिव की मूर्तियों को विशेष महत्व दिया जाता था। इसके अतिरिक्त नृत्य करते नटराज की मूर्ति भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कांस्य मूर्ति को सेकंड आता है हमारा, कांस्य मूर्ति को बनाने की मधुचिष्ट विधि, यानी मधुमक्खियों के मोम से बनाया जाता था जिसे। कांस्य मूर्ति बनाने की मधुचिष्ट विधि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक प्राचीन तकनीक है, पुरानी तकनीक है, जिसके द्वारा कांस्य मूर्तियों को बनाया जाता था। मिट्टी द्वारा मूर्ति को बनाकर इसे पकाया जाता था, कि पहले मिट्टी से मूर्ति को तैयार कर लिया जाता था और फिर इसे पकाया जाता था। मधुमक्खियों का मोम इन मूर्तियों पर लपेटकर सांचा बनाया जाता था, कि मिट्टी की मूर्ति को पकाने के बाद उसके ऊपर मधुमक्खियों का जो मोम होता था वो उसके ऊपर लपेट दिया जाता था और सांचा तैयार किया जाता था। इसके चारों ओर मिट्टी का लेप किया जाता था और फिर धूप में सुखाया जाता था। ताप देकर मोम को पिघाल कर निकाला जाता है। इसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। सांचे को तोड़कर मूर्ति निकाल ली जाती है। यह हमारी मधुचिष्ट विधि है जिसके द्वारा कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नटराज की मूर्ति का वर्णन। नटराज शिव का सबसे विशेष रूप, जिसे नटराज के रूप में दिखाया गया है। कलाकार अज्ञात, माध्यम कांस्य धातु, चोल काल की 12वीं सदी, स्थान
तंजौर जिला, तमिलनाडु। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। विवरण है, चोल काल की इस कांस्य प्रतिमा में भगवान शिव को अपने बाएं पैर पर संतुलन स्थापित करते हुए दिखाया गया है कि भगवान जो शिव हैं वो अपने बाएं पैर पर अपना संतुलन स्थापित करे हुए खड़े हैं तथा अप्समारा की इसी पैर को से कुचलते हुए दिखाया गया। अप्समारा उनको बोला जाता है जो बुराई और अज्ञान रूपी दैत्य होते हैं, जो बुराई के रूप धारण करे हुए दैत्य होते हैं। उसी समय उन्होंने अपने बाएं पैर को भुजंग त्रिसिता मुद्रा, जो कि त्रियोभाव का प्रदर्शन है, के द्वारा अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के मस्तिष्क में यानी दिमाग में विद्यमान माया रूपी बुराई को लात मारकर दूर भगाना चाहते हैं। कि उसी समय उन्होंने क्या किया है, भुजंग त्रिसिता मुद्रा धारण कर लिया, यानी कि नटराज वाली मुद्रा को धारण किया है और उसी मुद्रा में ही उन्होंने अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के दिमाग में जो बुराइयों धारण कर गई थी उसे लात मारकर भगाने का प्रयास किया है। उनके चारों हाथों में विशेष मुद्रा में फैले हुए दिखाए गए हैं, जिसमें मुख्य दायां हाथ अभ्यस्त मुद्रा में, ऊपर के दाएं हाथ में उनका प्रिय वाद्य यंत्र डमरू है, जबकि ऊपर के बाएं हाथ में ज्वाला यानी आग है तथा मुख्य बाएं हाथ में डोलाहस्त है, जो कि अभ्यहस्त से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। उनके केशों की लटें दोनों और दूर तक फैली हैं। उनकी इस नृत्य मुद्रा को वृत्त रूपी ज्वाला माला के ने घेर रखा है, कि गोल आकार में ज्वाला माला ने घेर रखा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, देवी उमा यानी पार्वती जी की मूर्ति का वर्णन। कलाकार अज्ञात, माध्यम धातु कांस्य काल 10वीं से 11वीं सदी चोल काल। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। देवी उमा यानी पार्वती जी, जिन्हें भगवान शिव की पत्नी पार्वती भी कहा जाता है, की मूर्ति चोल व पल्लव काल के मूर्तिकारों ने कांस्य प्रतिमा के रूप में अनेक बार ढाला है। यह मूर्ति नारी गुणों की उत्कृष्टता का एक नमूना है। इस मूर्ति की एक निजी विशेषता इसका सौंदर्य व शालीनता है। इसके आकर्षण का एक कारण इनकी लीलात्मक नृत्य मुद्रा है। इस मूर्ति में देवी ने कमर के नीचे पहने हुए वस्त्रों के ऊपर आकर्षक कमरबंद धारण किया हुआ है। चोल काल और पल्लव काल के मूर्तिकारों ने कांस्य प्रतिमा के रूप में अनेक बार ढाला है। यह मूर्ति नारी गुणों की उत्कृष्टता का नमूना है। इस मूर्ति की एक निजी विशेषता और सौंदर्य व शालीनता है। इसके आकर्षण का एक कारण है यह इसकी लीलात्मक नृत्य मुद्रा, कि जिस नृत्य मुद्रा में यह खड़ी है वो बहुत ही आकर्षक है। इस मूर्ति में देवी ने कमर के नीचे वस्त्रों पर गहने यानी कमरबंद धारण किया हुआ है। उनके सिर पर विभिन्न स्तरों वाला एक बड़ा मुकुट है। इस मूर्ति ने गले में हार, बाजुओं में बाजूबंद, कलाइयों व पैरों में सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। उनके खड़े होने की स्थिति ऐसी है मानो उनके हाथ में कोई फूल पकड़ा हो। यह मूर्ति खड़ी अवस्था में और अति सुंदर है। कि इस मूर्ति जिस अवस्था में खड़ी है वो नृत्य मुद्रा को दिखा रही है और जिस अवस्था में उसको दिखाया गया है वह बहुत ही सुंदर है और सबको आकर्षित करने वाली है।